है आपका YS न्यूज़। मैं राजकुमार कश्यप और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। आज हम जानेंगे जनता की राय 2022 के चुनावों को लेकर, सीधे जनता की राय जानना चाहेंगे कि 2022 का चुनाव कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। जो राष्ट्र की सेवा कर रहा है माननीय हमारे महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर ऐसा क्या किया है योगी जी ने कि आप दोबारा योगी जी को देखना पसंद योगी जी ने गुंडा राज खत्म कर दिया है और जो गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा था, जो पूरा उत्तर प्रदेश करहा रहा था गुंडों से, वो आज के टाइम में बिल्कुल अंकुश लग चुका है। लोगों की भैंसें नहीं चुर रही हैं, लोगों के ट्वेल नहीं खुल रहे हैं, लोग आराम से चैन से, गाँव के जो लोग हैं उन्हें क्या चाहिए, सुकून चाहिए। अच्छा, अखिलेश को क्यों नहीं देखना चाहेंगे? गुंडागर्दी शर्म पर थी। और प्रियंका वाड्रा, उनका कोई वर्चस्व ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, उनको ये नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। मायावती जी की हम बात करें तो उन्होंने तो ये कहा था तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, उनके तो ये नारे थे जिससे वो आज सत्ता में नहीं है। किसे देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगला? योगी जी या अखिलेश या प्रियंका वाड्रा या फिर मायावती? अखिलेश यादव को। ये उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? अभी तो सरकार यही बनेगी साहब जो बनी है, योगी 2022 में किसे देखना चाहेंगे? योगी जी। हाँ। चलिए, हाँ जी साहब, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश का योगी जी को। चलिए, आप बताइए। अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव किसे देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश? योगी जी। इनसे भी हम पूछेंगे कि 2022 उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, किसे देखना चाहेंगे? 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हम योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहेंगे। वजह क्योंकि उन्होंने सारे काम बहुत ही बढ़िया करे हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते थे वो सारे काम उन्होंने किए हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। आप किसे देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2022 के? योगी जी को। जी। वजह क्या है? वजह बढ़िया ही है उनकी। अच्छा, अखिलेश को क्यों नहीं? नहीं, अखिलेश भी अच्छी हैं लेकिन योगी जी उनसे ज़्यादा अच्छी हैं। आप बताएं। 2022 स्वाभाविक है, योगी आदित्यनाथ जी हमारी प्रथम वरीयता में है इसमें और वही बनेंगे। हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं उन्हें बनाने के लिए। विश्वास है आपको? दृढ़ संकल्पित हैं हम उन्हें बनाने के लिए, वही बनेंगे। अखिलेश को क्यों नहीं देखना चाहेंगे आप? जी, अखिलेश को क्यों नहीं देखना चाहेंगे? आप खुद देखो 5 साल के उनके शासनकाल में और योगी जी के शासनकाल में क्या अंतर है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किस समय क्या चीज़ हुई। मेरा कहना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, आप खुद समझदार हैं। और ये 5 साल जैसे बीते हैं ये भी हमें पता है। कोरोना जैसी महामारी में योगी आदित्यनाथ जी की जो एक प्रबंधन की क्षमता है वो दिखाई दी, जिस ढंग से उन्होंने इतने बड़े प्रदेश को संभाला और विकास के पथ पर लेके आगे बढ़ रहे हैं। 2022 उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? हम योगी को देखना चाहेंगे। आप? योगी जी को। वजह? इससे अच्छा कोई मंत्री नहीं मिला मैं आज तक 70 साल में। तो यहाँ भी योगी जी। और आगे चलते हैं और उससे हम लोगों से बात करेंगे कि 2022 कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? योगी जी। वजह क्या भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके राज में गुंडागर्दी पूरी तरीके से खत्म। दूसरी बात ये है, व्यापारी सुरक्षित है। हमें से सीधी सी बात है, हमें मतलब है अपना काम करने से। राजनीति हम लोगों को आती नहीं ना हम करते, हमें तो सीधी सी बात है जिसमें हम सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, वो मुख्यमंत्री हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा, आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से योगी जी हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। अखिलेश को नहीं देखना चाहेंगे आप? नहीं, इनके राज में तो गुंडागर्दी होती है, खुलेआम बहन बेटियां कहीं भी मिल जाएंगे, जहां व्यापारी जा रहे हैं थैले में उसके 10,000 हैं तो छीन के भाग जाओ। तो आपके हिसाब से योगी सरकार में गुंडागर्दी खत्म? नाम मात्र के। नाम मात्र। सन 2022 कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? अब मुख्यमंत्री तो कोई भी बन जाए, कोई टेंशन किसे नहीं। देखना व्यापारी चाहेंगे? हम तो किसी को भी देख सकते थे, हम तो व्यापारी आदमी, व्यापार करना हमें पहले भी करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप पहले से वोट देते आए हैं, किसे देखना चाहेंगे? साहब वोट तो योगी जी को देखना चाहेंगे, अखिलेश को देखना योगी जी को देखना चाहेंगे साहब। योगी जी को। वजह? पता कुछ नहीं, यहाँ पे समृद्ध है, बीजेपी अपनी अच्छी पार्टी है। नहीं, गुंडागर्दी कहाँ हुई है ना? गुंडागर्दी। हाँ, व्यापारिक वर्ग को परेशानी खत्म हो गई, बहुत परेशानी खत्म हुई है। जो हम यहाँ पर आते चलिए, हैं। हर 22 कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? हाँ, इसी योगी ना योगी जी। अपने योगी। वजह क्या? वजह है सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त और जितने भी अपराध हुए हैं सब कम हुए हैं।
मेन वजह है। हाँ, कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ ही होगा। हाँ। 2022 उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? साहब योगी जी बनेंगे दोबारा, फिर दोबारा से दोबारा योगी जी आएंगे, बजेगा डंका? बजेगा डंका फिर दोबारा है अखिलेश योगी को जी। क्यों नहीं? अखिलेश यादव अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह हैं। मकान बनवाए हैं जिनके गरीबों के, हाँ, जो मकान जिन दिन ना बनते मकान बने हैं उनके, और गरीबों को रुपया बांटा, 1,000 महीने दिया है, 500 महीने दिया है। योगी ने कहा बहुत कुछ करा है अपने योगी जी ने, कि जो है कोरोना काल में सबको जो है जम के राशन बांटा है उन्होंने, सबको रुपए दिए हैं, जनता को भूखे नहीं मरने दिया, बहुत कुछ करा है। 2022 उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। वजह? काम बहुत बढ़िया, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अखिलेश को क्यों नहीं देखना चाहेंगे? बीजेपी। चलिए 2022 किसे देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? अब वही चल रहा वो। नहीं, किसे देखना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश को, प्रियंका वाड्रा या मायावती? अखिलेश अखिलेश को। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? योगी की नज़र में अभी कोई निर्णय न लिया है, अखिलेश, प्रियंका वाड्रा या मायावती? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। चलिए 2022 समाजवादी आ रही है। समाजवादी। हाँ, समाजवादी, 2022। अच्छा, वजह क्या है? वजह मतलब लोग इससे मतलब अखिलेश को क्यों देखना चाहेंगे, ये सरकार से बताइए। लोग परेशान हैं, मेरी महंगाई हो रही है, डीजल कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, 700 का तेल कहाँ पहुँच गया, बेरोजगार है, लॉकडाउन में काम धंधे खत्म हो गए लोगों के, तो समाजवादी आएगी अब कैसी? हाँ, चलिए 2022 उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, एक कानून व्यवस्था पर और एक प्रदेश के खुशहाल परिवार प्रगति के लिए होने जा रहा है। इस बार समीकरण बड़े उल्टे हैं, क्योंकि हमारा समाज अब जात बिरादर को छोड़ करके ऐसे मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है जो ये देखेगा कि आज जो कानून व्यवस्था जो प्रदेश में गड़बड़ हो रही है, कुछ जगह ऐसी अराजकता फैली हुई है जो किसानों के लिए बड़ा घाटा हुआ है, गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसानों के जो आत्महत्याएं हुई हैं और जो गरीब मजदूर दबता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है, तो समाज का देखना कैसे चाहेंगे? हम ये चाह रहे हैं कि जो गरीब मजदूर है और जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है वो अपना दोनों का स्तर जुड़ा रहे, एक भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भाई बनाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए कानून व्यवस्था में बहन जी की सरकार बड़ी अच्छी रही, उसने गरीबों के लिए आगे बढ़ाया, तो ये इस बार जो ब्राह्मण समाज और मुस्लिम समाज और दलित समाज, ये अगर तीनों समाज मिलने के बाद यदि सुश्री मायावती जी की सरकार बनती है तो सरकार में वही अमन चैन कानून व्यवस्था ध्वस्त रहेगी। हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 से पार सीटें आएंगी 2022 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा कानून व्यवस्था और जो जितनी योजनाएं हैं वो लाभ जनता तक सीधी सीधी पहुंची हैं। बीच की जो बिचौलगत है वो ख़त्म हुई है, गुंडागर्दी ख़त्म हुई है, अमनो अमान रहा है। और मैं बड़ी मजबूती के साथ में ये बात कहता हूं कि अभी तक मुस्लिम समाज 7% भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और अब आने वाले टाइम में 10% से ज़्यादा मुस्लिम समाज वोट भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर के चल रहे हैं। ऐसा कहीं भी किसी भी योजना में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है और ना किसी को किया जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। ये लोगों की गलत जहनियत है, कोई भी इस तरीके का उदाहरण नहीं है। कोई भी अगर इस तरीके की बात कहता है तो ये उनकी जहनियत, उनकी मानसिकता एक छोटी मानसिकता है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हम देश से मोहब्बत करते हैं, और हमारे देश में जो रहने वाले हैं सबसे मोहब्बत करते हैं, कहीं भेदभाव नहीं किया जा रहा। मुझे एक भी उदाहरण कोई बताया अगर यहाँ भेदभाव की बात आई हो तो। मैं मानता हूँ हमारी बिलारी विधानसभा है, यहाँ पर आप देखें ख़ास तौर से नगर के मामले में यहाँ आवास बने हैं, तो कहीं भी किसी भी शख्स से ये पूछिए कि मुस्लिम समाज को अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिला हो, उज्ज्वला योजना का फ़ायदा नहीं मिला हो, या अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याणकारी अन्न योजना जो अभी हमने
वितरण की 5 तारीख को आदरणीय जी। वहाँ पर किसी तरीके का, मैं खुद वहाँ पर सरकार का प्रतिनिधि चुन कर के वहाँ पर गया और मैंने 3 राशन दुकानों पर जा कर के देखा, तो वहाँ मैंने खुद बड़ी ईमानदारी और मजबूती के साथ में गरीबों को अन्न वितरण किया और कहीं से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कहीं से मिली है तो उन राशन दुकानदारों के ख़िलाफ़ पूरा एक्शन लिया गया है। शर्त ये है कि ये हमारे नेताओं या अधिकारियों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शकील अहमद। आपका क्या विचार है? मेरे विचार यही हैं, अल्पसंख्यकों को रुझाना है योगी की तरफ को, और फिर से दोबारा के योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब की बार 350 के पार ये सीटें आनी है अब किसी, और काफ़ी अल्पसंख्यकों को इसमें लाभ मिला है, हर तरह से लाभ मिला है इसमें, और बिचौलिया की तमाम खत्म हो गई है। अच्छा, अखिलेश को क्यों नहीं देखना चाहेंगे? देखिए अखिलेश ने काम किया था कि सही है अखिलेश भी, देखिए लेकिन देखिए अखिलेश जी, मैं किसी को व्यक्तिगत तरीके से किसी की बुराई करना नहीं चाहता। अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी और इसकी बिल्कुल खुला सबूत है, आईने की तरह बिल्कुल साफ है कि ये सापा का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप देखें तो कहीं ना कहीं गरीबों पर अत्याचार हुआ और ख़ास तौर से उन्होंने जो है एक जातिवादी की राजनीति की। मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा है तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पिछड़ा है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, आर्थिक मामला हो या किसी भी चीज़ को ले लीजिए। मुस्लिम समाज को अगर सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। सिर्फ वो वोट लेना जानते हैं, मगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। ये उसकी एक मुस्लिम वर्ग की तरफ से कहना है कि ये बात कहीं ना कहीं झूठ साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। ये इन्हीं के मुंह से हमने सुना, लेकिन फिर भी हम रुकेंगे नहीं और लोगों से भी हम बात करेंगे कि 2022 कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? किसे देखना? दोनों ही बहे होंगे। किसे देखना चाहिए? दोनों ही बहे होंगे जो अब हैं। योगी आदित्यनाथ ओके, या अखिलेश? जो हैं अभी, जो अब हैं वही होंगे आगे तक। ओके, किसे देखना चाहिए? योगी आदित्यनाथ। वजह? सरकार में जो है समाज का सबको साथ लेकर चले हैं योगी आदित्यनाथ जी, और कोरोना काल में हर गांव हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने सब जनता का हाल जाना, पूछा, सबकी वैक्सीनेशन की सुविधा लोगों को फ्री में उपलब्ध कराई गई, और जो ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना हर आदमी तक पहुंचाई, और ये सरकार ही आगे तक जनता के हित में काम कर सकती है। और बाकी मुझे किसी से उम्मीद नहीं। योगी आदित्यनाथ। चलिए देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को। वजह यह है क्योंकि उन्होंने जब तक वो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने युवाओं का साथ दिया और हर वर्ग हर धर्म को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। योगी जी को देखिए वो एक अच्छे नेता हैं, हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने यूपी के अंदर हम जैसे नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार नहीं दिया। हम जैसे नौजवानों की, हमारी माँ बेटियों की सुरक्षा देने की बात कही थी, बेटियों को सुरक्षा नहीं दी। यही कारण है वो सिर्फ एक धर्म को लेकर एक धर्म की राजनीति करते हैं। मायावती बहन जी देखिए, उन्होंने सिर्फ हाथियों में काम किया है, और हाथी की मूर्ति अगर वही ये पैसा युवाओं को लेकर और उत्तर प्रदेश के विकास में लगाती तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती थी।